जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, ठीक उसी तरह डॉल्फिन को समुद्र की रानी माना जाता है। समुद्र की दुनिया में ये शार्क इतनी खतरनाक और जालिम शिकारी होती है कि समुद्र में रहने वाली किसी चीज़ पर दया नहीं दिखाती। अगर आप समुद्र में हैं तो आप शार्क के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में एक ऐसा जीव भी रहता है जिससे शार्क भी डरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। इनसे सामना होने पर शार्क पतली गली से निकल जाना ही बेहतर समझती है। मगर ऐसा क्यों है कि शार्क जैसी खूंखार शिकारी डॉल्फिन से डरती है? आज के इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं जिनसे ये साबित होता है कि शार्क डॉल्फिन से डरती है। ये अपने नुकीले दांतों के दम पर समुद्र में रहने वाले जीवों पर अपना खौफ बनाकर रखती है। इनके दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, भारी भरकम शरीर वाला ये शार्क केवल समुद्र के जीव के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा मानी जाती है। वहीं बेहद ही क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन बेहद ही शांत और दयालु स्वभाव की होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये इंसानों के साथ काफ़ी दोस्ताना संबंध बनाकर रखती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन के पास आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे शार्क भी भय खाता है? डॉल्फिन में आखिर ऐसी क्या खासियत होती है कि इनके सामने आते ही शार्क के सारे पैतरे उल्टे पड़ जाते हैं और मैदान छोड़कर भागने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दरअसल डॉल्फिन के पास इंटेलिजेंसी नामक एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर ये शार्क जैसे खूंखार जानवर के भी छक्के छुड़ाने में कैपेबल है। अगर शारीरिक बनावट के आधार पर इन दोनों की तुलना की जाए तो ऐसे में शार्क के सामने डॉल्फिन की कोई औकात नहीं। ताकत के मामले में शार्क डॉल्फिन से कई गुना आगे है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जंग ताकत के आधार पर ही जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग को भी जीता जा सकता है। और यही बात डॉल्फिन के ऊपर भी पूरी तरह से फिट बैठती है। समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन को एक बहुत ही समझदार जीव माना जाता है और इसी के दम पर यह शार्क जैसे जीव को भी चकमा देने में माहिर रहती है। डॉल्फिन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके दम पर ये समुद्र के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से तैरते हुए दिखाई देती हैं। इसके साथ ही इनकी पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है जो इनको बड़ी तेज़ी से दिशा बदलने में सहायक होती है। शार्क अपने भारी भरकम शरीर की वजह से डॉल्फिन की तुलना में काफ़ी कम फुर्तीली होती है, जिसकी वजह से इनको तेज़ी से तैरते हुए दिशा बदलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इनकी पूंछ वर्टिकल शेप में होती है। यही कारण है कि ये फुर्ती के मामले में डॉल्फिन से मात खा जाती हैं। ये तो हुई इन दोनों के फीचर्स की बात, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शार्क डॉल्फिन से डरती क्यों है? तो हम आपको बताते चले कि जब कभी भी शार्क का मुकाबला डॉल्फिन से होता है तो अपनी आदत से मजबूर शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी डॉल्फिन अपनी लचीली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। इससे पहले कि शार्क कुछ कर पाए, ये डॉल्फिन बड़ी ही तेजी के साथ ऊपर आती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि इतने भारी भरकम शरीर वाले शार्क के ऊपर इतनी मामूली सी डॉल्फिन के प्रहार का क्या ही असर पड़ेगा। तो हम आपको बताते चले कि जिस तरह हम इंसानों के शरीर पर कोई कांटा चुभ जाए तो थोड़ा दर्द होता ही है, लेकिन अगर इंसान के शरीर पर वही कांटा बार बार चुभोया जाए तो ऐसे में असहनीय पीड़ा होती है। ठीक ऐसे ही डॉल्फिन बार बार पानी में जाकर बड़ी फुर्तीली के साथ जब शार्क के ऊपर बार बार प्रहार करती है, शार्क बार बार किए जा रहे इन प्रहार से उत्पन्न असहनीय पीड़ा से तड़प उठती है। कई बार डॉल्फिन का हमला इतना तेज होता है कि शार्क के पेट की मांसपेशियां भी बहुत बुरी तरह से टूट जाती हैं।
आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि कई बार जब डॉल्फिन मछली पानी से बाहर की ओर उछलती है तो 15 से 20 फीट तक चली जाती है। नहीं, डॉल्फिन का मुंह आम मछलियों की तुलना में थोड़ा नुकीला सा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितना ही कम सरफेस एरिया होता है उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनता है। यही कारण है कि डॉल्फिन के मुंह का सेब उनके लिए हथियार का काम करता है। ऐसे में जब ये शार्क के ऊपर अटैक करती हैं तो इनके मुंह की वजह से ये अटैक बहुत ही ज़्यादा असरदार हो जाता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि शार्क अकेले ही रहना पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन अक्सर अपने ग्रुप में रहना पसंद करती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो काम अकेला इंसान नहीं कर सकता उसे कई लोग एक साथ मिलकर कर लेते हैं। ऐसे ही जब शार्क किसी डॉल्फिन के ऊपर हमला करती है तो डॉल्फिन का पूरा ग्रुप उस शार्क के ऊपर टूट पड़ता है। सब मिलकर शार्क जैसे खूंखार जानवर को भी उसकी औकात याद दिला देते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी सदियों पुरानी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भोजन की तलाश में शार्क डॉल्फिन के अंडे और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है और इनसे दुश्मनी मोल ले लेती है। डॉल्फिन तो शार्क को देखना भी पसंद नहीं करती, इसलिए इन्हें जब भी मौका मिलता है तो अपने ग्रुप के साथ मिलकर शार्क की बैंड बजाने से पीछे नहीं हटते। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।